हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटिल स्टोरी बॉक्स पर। और मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की कहानी इस मौसम की पहली बर्फ़ के साथ जुड़ी कुछ यादें ताज़ा करने पर है। कभी कभी ज़िंदगी बड़ी तेज़ दौड़ती है और हम सबके पास टाइम नहीं होता अपनों के साथ कुछ पल गुजारने का। ये कहानी एक एहसास है, एक फीलिंग है अपने बड़ों के प्रति। तो चलते हैं, अपनी कहानी को शुरू करते हैं। शाम ढल चुकी थी। एक छोटी सी बस्ती जिसकी सड़कों पर लकड़ी के घरों और देवदार के पेड़ों की कतारें खड़ी थी। ठंड इतनी थी कि सांस भी धुंध बनकर दिखाई दे रही थी। गांव में सन्नाटा था, बस दूर किसी घर की चिमनी से उठता धुआं आसमान में खो रहा था। रोजी हल्के कदमों से आगे बढ़ती है और तभी आसमान से सफ़ेद नरम बर्फ के पहले टुकड़े गिरते हैं और वो मुस्कुराकर कहती है, इट्स स्नोफॉल एट ग्रैनीज होम टाउन। रोजी घर पहुंचती है, एक छोटा प्यारा लकड़ी का घर। दरवाजे के बाहर उसकी दादी पहले से ही इंतज़ार कर रही होती है। उनकी गर्म मुस्कान ठंडी हवा को भी गर्म कर देती है। आ गई मेरी बच्ची, दादी उसे गले लगाते हुए कहती है। बर्फ तेजी से गिर रही थी। रोजी खुशी से हाथों में बर्फ पकड़ने का प्रयास करती है। उसकी दादी हंसकर कहती है, ये इस साल की पहली स्नोफॉल है और तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। दोनों घर के बाहर बर्फ से ढकी पगडंडी पर निकलती हैं। सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइट्स स्नोफॉल में सोने के कणों की तरह चमक रही थी। रोजी आसमान की ओर देखती है और अपनी दादी से कहती है, ये सब कितना जादुई लगता है दादी माँ। बहुत देर तक बर्फ में घूमने के बाद दादी कहती है, चलो अंदर चलें, वरना ये ठंडी हवा हमें पॉप्सिकल बना देगी। घर के अंदर आते ही एक अलग ही गर्माहट महसूस होती है। कमरे में एक फायरप्लेस जल रही थी जिसकी लपटें लकड़ी की खुशबू फैला रही थी। दादी माँ रोजी के लिए अदरक वाली चाय बनाती हैं और रोजी खिड़की के पास बैठकर स्नोफॉल देख रही होती है। बाहर बहुत ठंडी थी। दादी माँ उसे एक पुरानी ऊनी शॉल उड़ा देती हैं। रोजी, दादी माँ की आवाज़ में हल्की कपकपी थी, शायद ठंड की नहीं, यादों की। जब भी पहली बर्फ गिरती है मैं तुम्हारे दादाजी को याद करती हूँ। रोजी धीरे से पूछती है, ग्रैंडपा को बर्फ क्यों पसंद थी? दादी कहती हैं कि तुम्हारे दादाजी कहते थे कि बर्फ हमें सिखाती है कि दुनिया चाहे कितनी भी ठंडी हो जाए, दिल हमेशा गर्म रखा करो। क्योंकि मौसम कोई भी हो, हमें हर मौसम का लुत्फ़ उठाना चाहिए और अपनों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। चाय खत्म होने के बाद वे फिर बाहर जाती हैं। स्नोफॉल अब और भी गहरा हो चुका था। रोजी धीरे से कहती है, दादी माँ, मैं हर साल पहली स्नोफॉल पर आपके पास आया करूँगी। दादी मुस्कुरा देती हैं, बस इतना वादा ही काफ़ी है मेरे लिए। उनकी आँखों में चमक लौट आती है, जैसे वो इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हूँ। और अब रात हो चुकी थी। पूरा गांव सफ़ेद चादर में ढक चुका था। चांदनी बर्फ पर गिरते ही उसके टुकड़े हीरे की तरह चमक रहे थे। रोजी ने आसमान की ओर देखा। तारों और स्नोफ्लैक्स में मानो कोई अनकही दोस्ती थी। वो सोचती, कुछ सर्दियाँ बड़ी ठंडी होती हैं, लेकिन मेरी दादी का घर हमेशा दिल को गर्म रखता है। दादी माँ रोजी को प्यार करती है और इस तरह बर्फ, प्यार और यादों की ये खूबसूरत रात उन्हें हमेशा के लिए जोड़ देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ढेर सारा प्यार करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।